दक्षिण भारत के एक दूर दराज गांव में स्थित था एक प्राचीन, भव्य और वीरान महल, राजमहल वेलूर, जो वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव वालों का मानना था कि इस महल में चंद्रमुखी नाम की एक नर्तकी की आत्मा कैद है, जिसने सैकड़ों साल पहले अन्याय और धोखे की वजह से अपनी जान गंवाई थी। यह कहानी वहीं से शुरू होती है जब एक आधुनिक, पढ़ा लिखा, विज्ञान में विश्वास रखने वाला युवा डॉक्टर डॉ सुनील अपने करीबी मित्र प्रदीप और उसकी पत्नी गायत्री के साथ इस पुराने महल में बसने आता है। प्रदीप का परिवार इस महल का वारिस था और वर्षों की विदेश यात्रा के बाद उन्होंने निर्णय लिया था कि वे भारत लौटेंगे और इस विरासत को फिर से जीवित करेंगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रात के समय किसी के गाने की आवाजें, कमरे के अंदर दिए अपने आप जल जाना, हवाओं में गूंजती हंसी और गायत्री का अचानक बदले हुए व्यवहार में आ जाना। गायत्री कभी कभी किसी अज्ञात भाषा में बातें करने लगती, तमिल में, जबकि उसे तमिल का एक शब्द भी नहीं आता था। वह कभी आईने के सामने खड़ी होकर स्वयं को चंद्रमुखी कहने लगती और फिर नृत्य करने लगती थी, जैसे किसी दरबार में हो। डॉक्टर सुनील ने पहले इसे एक मानसिक विकार माना, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये घटनाएं विज्ञान से परे हैं। वह महल के इतिहास की गहराई में जाने लगा और उसे पता चला कि सदियों पहले इस महल में राजा सेनधीरण का शासन था, एक घमंडी, क्रूर लेकिन शक्तिशाली राजा। उसी राजा के दरबार में आई थी एक सुंदर, प्रतिभाशाली और आत्मविश्वासी नर्तकी चंद्रमुखी, जो कला की उपासक थी, आत्मसम्मान में विश्वास रखती थी और अपने नृत्य के लिए जानी जाती थी। राजा उसे पाने का इच्छुक था, लेकिन चंद्रमुखी ने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि वह न राजा की सत्ता से प्रभावित थी, न धन से। वह स्वतंत्र रहना चाहती थी, अपने जीवन का निर्णय स्वयं लेना चाहती थी। राजा का अहंकार यह अपमान सहन न कर सका और एक रात नर्तकी को बंदी बना लिया गया। उसके सारे नृत्य के वस्त्र और गहने जला दिए गए और महल के उसी कोठरी में जिसे आज तक बंद रखा गया था, उसे जिंदा जला दिया गया। मरते वक्त चंद्रमुखी ने शपथ ली थी, मैं लौटूंगी और तुझे उसी आग में जलाकर रहूंगी जिसमें तूने मुझे मारा। वर्षों से वह आत्मा उस कोठरी में बंद थी, लेकिन अब जब प्रदीप और गायत्री ने उस कमरे को खोल दिया, आत्मा आजाद हो गई थी। गायत्री अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह रात में चंद्रमुखी की तरह तैयार होकर नृत्य करती, राजा को बुलाती और आंखों में बदले की आग लिए महल के गलियारों में घूमती। डॉक्टर सुनील को अब यह मानना पड़ा कि यह केवल मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि एक आत्मा का प्रभाव है। उसने स्थानीय पंडितों, विद्वानों और इतिहासकारों से मिलकर चंद्रमुखी की आत्मा को शांत करने का उपाय जानने की कोशिश की। उसे पता चला कि आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक वह अपने अपमान का बदला न ले ले, यानी राजा को उसी तरह जलते न देख ले। लेकिन राजा तो अब इस दुनिया में नहीं था, तो उपाय क्या था? डॉक्टर ने एक योजना बनाई। उसने प्रदीप को समझाया कि वह चंद्रमुखी के सामने राजा बनकर प्रस्तुत हो और उसका अभिनय करे, ताकि आत्मा को लगे कि वह अपने बदले को पूरा कर सकती है। पूर्णिमा की रात आई, वही रात जब चंद्रमुखी की आत्मा सबसे शक्तिशाली होती थी। महल को दीपों से सजाया गया, ढोलकें और वीणाएं रखी गईं जैसे दरबार लगा हो। गायत्री, जो अब पूरी तरह से चंद्रमुखी बन चुकी थी, ल